हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सभी फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार को जानने का प्रयास कर रहे थे, उनमें हम यह जानने का प्रयास करें कि पहले जो है कि मूल अधिकार जो है कि 7 थे और वर्तमान में 6 है। आज हम आर्टिकल 12 और 13 और 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए। अनुच्छेद 12। ये अनुच्छेद 12 जो है, इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द या राज्य को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य क्या है, किसे हम राज्य कहेंगे, उनके बारे में बताया गया। तो हम राज्य किसको कहेंगे, तो इनके लिए क्या होना चाहिए? तो पहले तो भूभाग, भूमि होना चाहिए। भूभाग। ये भूभाग जब होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जनसंख्या होना चाहिए। जनसंख्या जनसंख्या होगा तो इस जनसंख्या को लीड करने के लिए एक नेता, जिसको बोल सकते हैं हम सरकार, होना चाहिए। सरकार। ये सरकार कैसा होना चाहिए? तो संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का मतलब हो गया आंतरिक और बाह्य निर्णय अपने इच्छा अनुसार लेने वाला, किसी पर निर्भर नहीं हो। तो 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ये जो है अधिकार राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं। तो अनुच्छेद अब 13 पर बात करें तो अनुच्छेद 13 में जो है कि विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13, इसमें जो है कि विधि शब्द को परिभाषित किया गया। विधि क्या है? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। ये विधि क्या होता है? संसद द्वारा बनाया गया नियम। संसद द्वारा बनाया गया नियम। इसी में जो है कि अनुच्छेद 13 में ही न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई है। इसी में न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय, ये न्यायिक पुनरावलोकन लिखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन, ये न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब हो गया न्यायालय जो है कि अपने पूर्व के निर्णय को जांच कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर बोल सकते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, उन पर उनका जो है कि पुनरावलोकन कर सकते हैं। न्यायपालिका जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, उनका पुनः जांच कर सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
चलिए इनको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 12 जो है कि राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य क्या होता है इनको बताते हैं। तो राज्य होने के लिए क्या चाहिए? तो पहले तो भूभाग, जमीन चाहिए, वहां पर कुछ जनसंख्या हो। ये जनसंख्या जो होगा इसको राह दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? सरकार होना चाहिए। ये सरकार भी कैसा हो? तो संप्रभु होना चाहिए, अर्थात ये निर्णय स्वयं ले, किसी पर आश्रित नहीं हो। आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्र रूप से ले। निर्णय स्वयं लेने वाले, लेने वाले। अनुच्छेद 13 जो है कि ये विधि शब्द को परिभाषित करता है। ये विधि क्या होता है? तो संसद द्वारा बनाया गया नियम या कानून क्या है? विधि है। तो ये जो इसी में जो है कि विधि का न्यायिक पूर्णावलोकन की बात कही गई है। ये न्यायिक पूर्णावलोकन कौन करते हैं? तो न्यायपालिका जो है, जो अधिकार मौलिक अधिकार के विरुद्ध है उनका पुनः जांच कर सकता है। न्यायिक पूर्णावलोकन का मतलब हो गया फिर से जांच, फिर से जांच। यदि कोई निर्णय गलत है तो उनका फिर से जांच कर सकते हैं। वही यहाँ पर कहा गया, जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है उनका पुनः जांच कर सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में जो छह तरह के मौलिक अधिकार हैं वे क्या हैं। उनको अब हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग देते हैं, वर्तमान में 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अधिकार हैं। मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार भी बोला जाता है। ये कौन है? तो पहला है समानता का अधिकार। समानता या इसी को समता का अधिकार भी बोला जाता है। समता का अधिकार। ये जो है कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है कि आर्टिकल 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
ये जो है कि अनुच्छेद आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच है। अट्ठाईस। पांचवा है शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। यह जो है कि 29-30, आर्टिकल 29 और 30। जल्दी से इनको नोट कीजिए। और एक है संवैधानिक उपचारकों का अधिकार। का अधिकार, ये जो है कि आर्टिकल 32 में है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझ लेते हैं। ये जो वर्तमान में 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं, ये कौन कौन है? पहले तो समानता का अधिकार है। ये जो है कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में समता या समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, हमें किस तरह के स्वतंत्रता दिए गए हैं, इनका वर्णन जो है आर्टिकल 19 से 22 के बीच है। शोषण के विरुद्ध, जब हमारा शोषण होता है तो उसके विरुद्ध हम क्या कदम उठाएंगे, इन सभी का जो है कि वर्णन आर्टिकल 23 से 24 के बीच है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म से रिलेटेड हम अपने धर्म को कई मेरा धर्म क्या है, हम अपने धर्म को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब का वर्णन जो है कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये जो है कि अल्पसंख्यकों के लिए है। आर्टिकल 29 से 30 के बीच वर्णन किया गया है। अल्पसंख्यक जो है कि शिक्षा को अपने आगे बढ़ा सकते हैं, सांस्कृतिक रुचियों को आगे बढ़ा सकते हैं। और छठा है संवैधानिक उपचारकों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसे आर्टिकल 32 को V.R. अम्बेडकर जो है कि संविधान का आत्मा कहा है। V.R. अम्बेडकर, V.R. अम्बेडकर ने आत्मा कहा, आत्मा कहा है। इनको भी नोट कर लीजिए। यहाँ जो देख रहे हैं आर्टिकल 31 नहीं है, इस बीच में आर्टिकल 31 नहीं है। 31 ये जो है कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, इसे हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, इसे हटाकर अब इसे 301 के तहत जो है कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। चलिए ये जो समानता का अधिकार है, इनको थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 14 जो है, इसमें जो है कि विधि के समक्ष समानता की बात करता है। विधि के समक्ष समानता,
ये जो है कि इंग्लैंड से लिया गया है। और इसी में विधि का समान संरक्षण की बात कहा गया है। विधि का समान संरक्षण, ये जो है कि इंग्लैंड से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी में कहा गया है राज्य चाहे तो सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। राज्य चाहे तो सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। तो ये जो है कि पहला जो है कि 14 जो है आर्टिकल है, इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि विधि के समक्ष समानता का बात करता है। विधि के समक्ष जो है कि सभी समान हैं, चाहे वे अमीर हो या गरीब। ये जो है कि विधि के समक्ष समानता, इसको जो है कि इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटेन ब्रिटेन से, इंग्लैंड से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण, विधि का जो है कि समान संरक्षण होना चाहिए, इसे जो है कि यूएसए से, अमेरिका से लिया गया। यहीं पे कहा गया है राज्य चाहे तो सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। यदि राज्य में हम लगता है कि कोई राज्य पिछड़े है, गरीब है, तो वो क्या कर सकता है, राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकता है ताकि सभी समान लेवल पर आ सके। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे एक बुक का नाम लिखते हैं, एक विद्वान है डाइसी, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ। जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। ये जो रूल ऑफ द लॉ है, इसमें जो है कि विधि शब्द को ही परिभाषित, विधि शब्द की चर्चा की गई। यह विधि के समक्ष समानता का वर्णन इनमें मिलता है। चलिए इनको मिटाते हैं। ये इसी के नीचे आर्टिकल 15 लिखते हैं। आर्टिकल 15, इसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, उसके बाद संवैधानिक स्थान, सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी में लिख लीजिए मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल जो है कि 15 क्या है, इसमें कहा गया है कि धर्म के आधार पर राज्य जो है कि भेदभाव नहीं कर सकता है। धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जैसे हम हिंदू और मुस्लिम के विरुद्ध भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लिंग
लिंग यदि बोले तो स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थान जो है वहां पर जो है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता, वहां पर अमीर गरीब सभी प्रकार के जाति आ जा सकते हैं। उसी के बाद मूल वंश, मूल वंश क्या है इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान, यदि हम बिहारी हैं, एक गुजराती है, तो बिहारी और गुजराती वो जो है कि जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को जानने का प्रयास किए, जिसमें आर्टिकल 14 और 15 को जानने का प्रयास किए हैं। अब जो है कि आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।